बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम अपने बेलिफ 2.2 को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप सब ने ब्रिजिंग एक्टिविटी कर ली है। हमारे पास फोकस है जी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आर्टिफिशियल मेथड। हमने प्रीवियस लेक्चर में नेचुरल मेथड को अंडरस्टैंड किया था। आर्टिफिशियल मेथड सिंपल है, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन आ जाती है, ह्यूमन असिस्टेंस आ जाती है टू ग्रो न्यू प्लांट्स। कौन कौन से मेथड्स हैं ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप देखें, कटिंग मेथड है, वेरी सिंपल। हम एक पेरेंट प्लांट से उसका एक स्टेम का पोर्शन कट करते हैं और उस स्टेम पोर्शन को एक मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्लांट कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं वहां पे न्यू रूट्स ग्रो करती हैं और ऊपर की तरफ न्यू शूट यानी न्यू स्टेम ग्रो करके आपके पास एक कंप्लीट न्यू प्लांट बना देते हैं। सिंपल। जैसे अगर आपके घर में किसी में गार्डन है तो आपने देखा होगा रोजेस और ग्रेप्स इसी मेथड से ग्रो करते हैं। ग्राफ्टिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम यहां क्या करते हैं, एक ऐसा प्लांट जिसकी क्वालिटीज हमें पसंद है, जैसे उसकी फ्रूट प्रोडक्शन हमें अच्छी लगती है कि वो अच्छा फ्रूट देता है, ज्यादा ग्रो करता है, हम उसका स्टेम लेते हैं और उसे एक दूसरे प्लांट के ऊपर फिक्स कर देते हैं। वो जो दूसरा प्लांट है वो अपनी रूट्स देता है, यानी कि ऑलरेडी एक ग्रोन प्लांट होता है, आप उसको मिड से कट कर देते हैं। नीचे वाला पार्ट जहां पे उसकी रूट्स हैं वो किसी और प्लांट की है और ऊपर वाला पार्ट उस प्लांट का होता है जिसकी क्वालिटीज आपको पसंद है। यानी स्टेम किसी और प्लांट का, रूट्स किसी और प्लांट्स की, और आप दोनों को आपस में फिक्स करते हैं। आप कहते हैं आप उन्हें ग्राफ्ट करते हैं। ये जो ग्राफ्ट वाला पॉइंट होता है जहां पे आपने दोनों को ग्राफ्ट किया हुआ होता है, यहां कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं न्यू सेल्स ग्रो करते हैं जिससे ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स आपस में मिलके एक प्लांट बना देते हैं। जैसे आपके पास पोटैटो और टोमेटो में ये प्रैक्टिस की जाती है और उसके नतीजे में जो प्लांट बनता है उसको आप टोमेटो प्लांट का नाम देते हैं। यहां देखें आपके पास हमने साइंटिफिक टर्म्स भी लिख दी। जिसका स्टेम लिया जा रहा है उस पोर्शन को सेक्शन कहते हैं और दूसरे प्लांट का जो रूट पोर्शन है उसको स्टॉक कहते हैं। तो सेक्शन और स्टॉक को मिला देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद आपके पास एक कंबाइंड प्लांट बनता है जो कि सिंगल प्लांट होता है। जैसे यहां देखो, रूट पार्ट पोटैटो वाला और स्टेम पार्ट टोमेटो वाला। ये देखें जी, ये छोटी सी आपके पास उसकी जिफ है, जहां देखें नीचे वाला प्लांट कुछ और है और ऊपर स्टेम वाला पोर्शन किसी और प्लांट से उसको लगाया जा रहा है और यहां उसे टेप की मदद से फिक्स किया जा रहा है, ग्राफ्ट किया जा रहा है। थर्ड बच्चों आपके पास है बडिंग। कहते हैं बडिंग जो है ये ग्राफ्टिंग के काफी करीब होती है, उससे काफी मिलती जुलती होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि ग्राफ्टिंग में आप प्रॉपर स्टेम या रूट ले रहे होते हैं किसी प्लांट का, यहां पे आप बस एक छोटा सा बर्ड लेते हैं, छोटा सा पोर्शन लेते हैं दूसरे प्लांट का। पहले प्लांट के अंदर आप कट लगाते हैं और दूसरे प्लांट से एक छोटा सा बर्ड लेते हैं और उसको पहले प्लांट के साथ फिक्स कर देते हैं और दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद यहां पे भी आप देखते हैं सेल्स बनते हैं जो इन्हें मर्ज करते हैं और आपके पास इस बर्ड से एक नया प्लांट ग्रो करता है जिसमें दोनों प्लांट्स की खुसूसियात होती हैं। यानी इस बर्ड से जो नया प्लांट ग्रो करेगा उसमें ये बर्ड वाले प्लांट की भी खुसूसियत है और जिस प्लांट के साथ आपने उसको फिक्स किया है उस प्लांट की भी खुसूसियत है। आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट यहां यह है कि आपने घर से यह सर्च करके आना है कि हम किन प्लांट्स को बडिंग के थ्रू ग्रो करवाते हैं। ये देखें, ये छोटा सा बड लिया और दूसरे प्लांट के साथ उसको फिक्स कर दिया। नेक्स्ट है जी लेयरिंग। इंटरेस्टिंग है। कहते हैं लेयरिंग वो पार्ट है जिसमें हम ये जो पेरेंट प्लांट है इसका एक स्टेम्प लेते हैं और इसको डाउनवर्ड बेंड करके सॉइल के अंदर बैरिड कर देते हैं, यानी मिट्टी में दबा देते हैं उसको। और होता यह है कि ये पार्ट जो सॉइल में बैरिड होता है, कुछ टाइम के बाद यहां एक साइड से रूट्स ग्रो करती हैं और दूसरी साइड से ये स्टेम ग्रो करता है और कंप्लीटली एक डिफरेंट प्लांट, एक न्यू प्लांट बन जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास इसमें जैस्मीन प्लांट की है। राइट, ये देखें, ये बाय हैंड पर्सन जो है आप देखो पेरेंट प्लांट के स्टेम को अभी बैरिड करेगा, सॉइल से उसको कवर कर रहे हैं।
लीजिए, आपकी आसानी के लिए चारों मेथड्स की हमने समरी भी दे दी है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। फॉर्मेटिव चेक है बुक पे भी और प्रैक्टिस बुक पे भी एज ए क्लास वर्क। थ्राइव आपके पास दिया हुआ है होमवर्क के तौर पे। आई होप कि जो छोटी छोटी पिक्चर्स थे इससे आपको समझने में आसानी हुई है। टीचर ने यहां ये करना है कि हमने हर मेथड की वीडियो भी लगाई हुई है, आपने लेक्चर के बाद उस वीडियो को भी प्ले करके बच्चों को एक रियल लाइफ सिनेरियो अंडरस्टैंड करना है। यहीं से बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।